हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आज छुट्टी मना रहे होंगे आप लोग। मैंने सोचा छुट्टी के दिन कुछ बेनिफिशियल चीज़ बताई जाएं जिससे आपको कुछ फ्यूचर में बेनिफिट हो और कुछ काम की चीज़ हो जाए। इसके लिए मैं जो हमारे दोस्त ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए कुछ एक अच्छी चीज़ लाया हूँ। दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ आपको प्रॉफिट तो अनलिमिटेड है लेकिन लॉस बहुत लिमिटेड होता है, लाइक इंश्योरेंस। तो उसी इंश्योरेंस को बताने आज मैं आया हूँ। मैं आपको ट्रेडिंग नहीं सिखाऊंगा, ट्रेडिंग वो आप हमसे अच्छा जान सकते हो, आप हमसे अच्छा सीख सकते हो, लेकिन लॉस को कैसे कम किया जाए वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। क्योंकि मार्केट में दोस्तों चार चीज़ें होती हैं। एक बिग प्रॉफिट जो आप में से 10% लोग लेते हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि निफ्टी 10 रुपये का, निफ्टी का 200 रुपये चला गया, लेकिन ये पूछो कि उस 190 पॉइंट को कैप्चर कितने लोगों ने किया। शायद 0.1% लोगों ने, जो भूल गए। 10 का निफ्टी जहाँ 20 हुआ, सबने कहा डबल हो गया, बेच दो, उसके आगे कोई नहीं जाता है। तो ऐसा क्या तरीका हो सकता है कि प्रॉफिट तो हम पूरा लें, लॉस लेकिन लिमिटेड लें। क्योंकि जब बिग प्रॉफिट लेंगे, स्मॉल लॉस लेंगे, स्मॉल प्रॉफिट लेंगे, तभी हम मार्केट में बहुत दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं और हमारी जर्नी बहुत आगे तक जा सकती है और मैं इसमें बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं हम लोग। और एक यूनिवर्सल ट्रूथ और आज आपको बता देते हैं। जब इकनॉमी बढ़ रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं, स्टॉक के प्राइस बढ़ रहे हैं, जो लोग स्टॉक में डील करते हैं जानते हैं, कंपनियों की ग्रोथ हो रही है, तो आने वाले समय में जो आपके ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट हैं लाइक निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, जिसमें बैंकों का समावेश है, निफ्टी 50 कंपनियों का समावेश है, तो ये भी धीरे धीरे बढ़ेगी बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, कुछ समय के लिए डाउन हो सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म में तो भाई बेनिफिट होगा ही होगा। ऐसा वॉरेन बफेट सर भी कहते हैं इंडेक्स फंड हमेशा बढ़ने ही बढ़ने। उन्होंने तमाम बार बेट लगा के 10-10 साल लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड को म्यूचुअल फंड से और आगे निकाल दिया। तो अब आते हैं अपने असली मुद्दे पे कि हम कैसे क्या करें जिससे हमें बेनिफिट हो, लॉस ना हो। तो इसके लिए हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ रहे हैं, जिसमें मैं एक एप्लीकेशन है ओपेस्ट्रा, जिसे खोलते हैं। इस ओपेस्ट्रा में हम देखेंगे कि हमें जो है कैसे लॉस कम लेना है लेकिन प्रॉफिट पूरा लेना है। इसके लिए हम चलते हैं, इसमें एक ऑप्शन है बिल्डर का, इस ऑप्शन पे चलते हैं। जब बिल्ड का ऑप्शन खोलेंगे तो इस तरह इंटरफेस खुल जाएगा। इस इंटरफेस में आप देखिए यहाँ ऊपर निफ्टी लिखा है, इसे क्लिक करेंगे तो आप जिस डेरिवेटिव में ट्रेड करना चाहें वो आ जाएगा। मान लो मुझे निफ्टी में ही ट्रेड करना है और मेरा सेंटीमेंट है कि निफ्टी जो है 31 अक्टूबर तक तो 25,000 के ऊपर जाएगा ही जाएगा। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, केवल मुझे एक काम करना है कि हम इसका एक फ्यूचर ले लेते हैं। ऐसा ही तो करना है, फ्यूचर में आपका डिके नहीं होता है। तो देखिए यहाँ से फ्यूचर या ऑप्शन जो जिसमें जाना चाहे जा सकते हैं, यहाँ से डेट बदल सकते हैं। तो हमें फ्यूचर ही में रहना है तो इसलिए मैं फ्यूचर में जा सकता हूँ। बाई करना है कि सेल करना है, कितने लॉट लेना है। तो निफ्टी का 31 अक्टूबर का फ्यूचर 24,949 पे चल रहा, मतलब 24,950 मान लो चल रहा है। इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। अब चलिए देखते हैं होता क्या है अगर एक फ्यूचर हम ले लेते हैं। अगर हम एक फ्यूचर लेते हैं निफ्टी का तो होता क्या है। होता ये है कि पहले बात तो मुझे 70,000 रुपये लगभग लगाने पड़ेंगे। दूसरी बात 44% प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है। मैक्स प्रॉफिट बहुत हो सकता है, अनडिफाइंड, मैक्स लॉस अनडिफाइंड हो। क्यों? हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर मार्केट 1,000 पॉइंट नीचे गया तो 22,000 का लगभग लॉस होना है। 1,000 पॉइंट ऊपर गया तो लगभग 25-26,000 का फ़ायदा होना है। मतलब जितना ऊपर जाएगा उतना फ़ायदा होगा। सीधी सी बात है, अगर 25,000 पे खड़े हो, 1,000 पॉइंट ऊपर जाएगा, निफ्टी की 1 लाख में 25 शेयर, तो 25 × 1,000 25,000। एक नीचे आए 1,000, 25 × 1,000 1,000, 25,000 माइनस, सीधी बात है। तो मार्केट में लॉस करने के लिए तो हम आए नहीं हैं, आज उसी पे हम चर्चा करने आए हैं ये कैसे कम हो सकता है। इसके लिए हम इसे हेज करेंगे। हेज करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। हम गए एक ऑप्शन पर 24,950 पे हमारा फ्यूचर चल रहा था। इसके लिए यहाँ गए, यहाँ से मैंने डेट भी 31 अक्टूबर ही सिलेक्ट की क्योंकि मुझे 31 अक्टूबर तक के लिए हेज करनी है, क्योंकि मुझे 31 अक्टूबर तक में जब प्रॉफिट होगा तब बेचना है।
24,950 की एक पुट लेनी है, बल्कि हम एक काम करते हैं, इसे राउंड फिगर में ले लेते हैं 25,000, क्योंकि राउंड फिगर थोड़ा ठीक लगता है। तो मैं 25,000 पे गया, तो यहाँ कॉल लिखा हुआ है, तो कॉल को मैंने जो है पुट में कन्वर्ट कर दिया, बल्कि 25,000 में कन्वर्ट कर दिया और ऐड पोजीशन कर दिया। अब देखिए क्या चमत्कार होने वाला है। नीचे हम स्ट्रेटजी पे आए, हमने ये दो पोजीशन बना रखी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। एक फ्यूचर ले लिया है, एक पुट बाय कर लिया है, 24,950 की ही पुट बाय कर लिया। लेकिन राउंड फिगर में है, हम कोशिश करेंगे कि इसे राउंड फिगर में करें, लेकिन फिर भी अगर 24,950 की ही पुट बाय कर लिया तब भी कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है। तो आपका मैक्स प्रॉफिट जो है अनडिफाइंड है, लेकिन मैक्स लॉस 5,000 लगभग होने वाला है। एस्टिमेटेड प्रीमियम कितना लगना है आपको? टोटल जो 17,000 लग रहा था वो 12,000 लगना है। मान लो कुछ ब्रोकर 20,000 देंगे, अगर आपके पास पैसा कम है तो पहले आप पुट बाय करें, फिर फ्यूचर खरीदें। अब देखिए आप यहाँ खड़े हैं, मान लो मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, 25,154 आपका ब्रेक इवन दिखा रहा है। ये मीन्स 25,154 से ऊपर कभी भी मार्केट जाएगा तो आप प्रॉफिट में रहोगे। तो ये कितनी अच्छी स्ट्रेटजी है कि आपका लॉस नहीं होना है, क्योंकि मार्केट अगर 100 पॉइंट भी 150 पॉइंट भी मूव कर गया 10-11 दिन में, तो कुछ ना कुछ आप प्रॉफिट घर लेके जाओगे। और देखिए इसमें क्या है, अगर अब देखिए इसमें अगर 1,000 पॉइंट मार्केट ऊपर बढ़ गया भाई तो क्या होगा? तो आपको 22,500 का ही प्रॉफिट होगा, जो पहले 25,000 हो रहा था। 21,000 का प्रॉफिट होगा, जो 25,000 हो, क्योंकि 4,000 आपके इंश्योरेंस में लग गए। हाँ, लेकिन मार्केट एक नहीं 2,000 पॉइंट आगे चला गया तब भी लॉस आपका 5,000 ही होना है। 23,200 पे अगर मार्केट चली गई, 23,000 पे मार्केट चली गई, तब भी 5,000 ही लॉस होना है। लॉस मीन्स आपका फिक्स हो गया। ये कितनी अच्छी स्ट्रेटजी है। इसमें ना आपको मार्केट ज़्यादा देखनी है, दिन भर में 2-4 बार देख लिया मार्केट ऊपर है, आपका प्रॉफिट आ रहा है, आपने जो पैसा लगाया है उसका 10% भी आ रहा है। मान लो 20,000 लगाया, 2,000 भी आ रहा है, आप बेच के किनारे हो गए। नहीं, 10% प्रॉफिट मिला, बहुत होता है। और जो है इतने कितनी बार महीने में बनाओगे, ये तो आप ही समझ सकते हो। स्ट्रेटजी जब भी आपको ठीक लगे बना लो। बस याद रखिए, सुबह स्ट्रेटजी बनाने का जो टाइम है वो 9:15 मत बनाइएगा, मार्केट वॉलीटाइल रहती है। जब भी स्ट्रेटजी बनाइए 9:45-10 बजे के आसपास बनाइए। और अगर सेल भी करना हो तो कोशिश करिए, अगर नॉन वॉलीटाइल मार्केट में करेंगे तो 3 से पहले करिए थोड़ा सा, मतलब ये प्लस पॉइंट है। बाकी आप कभी भी कर सकते हो, सकता है 3 के बाद मार्केट और चढ़ जाए, आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं, मार्केट कोई देख के नहीं आया है। अब इसमें जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं हमसे, मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगेगा, और हमारा चैनल आप सबको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दें। गुजारिश है आपसे, और सभी को शेयर करें ताकि लोगों को लॉस कम से कम हो। मैं ये चाहता हूँ हर आदमी फाइनेंशियल लिटरेट बने, हर आदमी टेक बने, हर आदमी प्रो बने, हर आदमी चीज़ें जाने। अब एडवांस लेवल पे भी मैं धीरे धीरे चलूँगा कि इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, ये सब चीज़ें भी होती हैं। ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल आप स्टडी पे पेपर डेट करें और जाने समझें और इसका फ़ायदा उठाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।